दुर्भाग्यवश भारत, मैंने कहा ना, स्वतंत्र तो हो गया, संप्रभु नहीं हुआ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी जो हमने मिस कर दिया, हमने अपनी 16 संस्कार की व्यवस्था इंप्लीमेंट नहीं किया। और 16 किसी भी कि आपको आगे बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उसको आप सिलेबस में डाल दो, करिकुलम में डाल दो। समाज और सरकार की स्पीड में बस की स्पीड और जहाज की स्पीड का अंतर होता है। जैसे आप पूरी भारत को समझाते रहो हेलमेट अच्छा है, हेलमेट अच्छा है, हेलमेट पहनना चाहिए, आपको समझाते समझाते 100 साल लग जाएगा। आप एक कानून बना दो, हेलमेट ना पहनने पे 10,000 की पेनाल्टी लगेगी, अगले दिन से सारे लोग हेलमेट पहन के नजर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? जैसे आपने जो सवाल कहा, अब हमें बता दिया गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसमें किसके किसके पूर्वज बंदर थे? हाथ उठाइए जरा। सबके पूर्वज बंदर थे। इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो जब तक डार्विन जिंदा थे तब तक तो होलसेल में सारे इंसान बनते गए, इंसान बनते गए। ऐसा क्या हुआ, डार्विन खत्म हो गए तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया। अगर वास्तव में बंदर इंसान बन रहा था तो मान लो पहले हर साल 1 लाख बंदर इंसान बनते थे, तो बाद में 1,000 बनते, 500 बनते, साल भर में 100 बंदर इंसान बन जाते। ऐसा क्या हुआ कि जब तक डार्विन जिंदा थे सारे बंदर इंसान बनते गए, और डार्विन खत्म तो बंदरों ने इंसान बनना छोड़ दिया, उनके शोक में, उनके दुख में। पहली बात तो वानर का मतलब वानर नहीं होता, मंकी नहीं होता। वानर का मतलब वन का नर, जो जंगलों में नर रहते हैं उसको वानर कहते थे। ये बहुत बड़ी कई चीजें ऐसी रही। इंटरप्रिटेशन, मैंने कहा ना, हमने क्या किया कि जो हमको पढ़ा के गए हमने सोचा ही नहीं। इतने नकलची थे वो, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नकल किया और हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, 5 3 8, 10वीं 12वीं 12, और 3 साल का ग्रेजुएशन, कितना हुआ? 15। हम पहली से लेकर ग्रेजुएशन करने तक, बीएससी या बीकॉम या ये करते समय 15 साल लगता है ना। ये 15 साल पढ़ाई का कॉन्सेप्ट हमारा है। हमारा जो गुरुकुल वैदिक सिस्टम था वो भी 15 साल का था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, वो 3 टुकड़े में था। 5 साल प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। अंग्रेजों ने नकल मारा, बोले 15 साल पढ़ाई होती है, एक काम करो थोड़ा अपना, चूंकि अपना दिखाना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। बोले 5 + 3 + 2 + 2 + 3। ये ब्रिटिश सिस्टम हो गया। न्यूटन को हमने मान लिया कि भैया वो उसी ने बताया गुरुत्वाकर्षण। हमने अगर वेद पढ़ा होता, न्यूटन से हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने उसका सिद्धांत दिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज का एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जिसको होगी उसको पता होगा, नहीं जिसके घर में होगी पता होगा। अब से 3000 साल पहले महर्षि चरक ने कहा था प्रमेय 20 तरीके का होता है। आज इतने सारे टूल होने के बाद एलोपैथ कहता है डायबिटीज 2 तरीके की होती है। अब से 3000 साल पहले महर्षि चरक कह चुके हैं डायबिटीज 20 तरीके की होती है। उसको प्रमेय शब्द यूज करते हैं। हमारे साथ एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जैसे सफदरजंग डॉक्टर नहीं थे, लेकिन दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल है। मौलाना कलाम कोई डॉक्टर नहीं थे, लेकिन मौलाना कलाम हॉस्पिटल है। दुर्भाग्य देखिए कि दिल्ली में न महर्षि चरक के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि सुश्रुत के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि शारंगधर के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि माधवकर के नाम पे हॉस्पिटल है, न आचार्य भावप्रकाश के नाम पे कोई हॉस्पिटल है, न महर्षि पतंजलि के नाम पे हॉस्पिटल है। ये मैं वो डॉक्टर बता रहा हूं जो आज के 2500-3000 साल पहले डॉक्टर होते थे। हमें बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का इतिहास पढ़ाया, लेकिन आपको भगवान राम के पूर्वजों के बारे में भी नहीं बताया। हम कहते हैं चलो सबको नहीं पढ़ाते, जब ये बता सकते हैं कि अकबर के पिता कौन थे, अकबर का बेटा कौन है, बाबर का पिता कौन, बाबर का बेटा कौन, ये भी बता देते। राम के पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन, उनके पिता कौन। पूरा मुगलों का हमें
वो लीनियर वो सिस्टम पता है, लेकिन अपने भगवान राम का नहीं पता। आप में से नहीं कभी सुना नहीं होगा राजा धुंधुमार, राजा यूनास, राजा मांधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुवसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा रघु। रघु के बारे में केवल इतना पता, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले राजा रघु हैं। राजा रघु से पहले गुरुकुल क्लास वाइज, पहले जाति तो होती नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणों का अलग गुरुकुल था, क्षत्रियों का अलग गुरुकुल था। राजा रघु ने बोला ना, सभी गुरुकुल में सभी बच्चे पढ़ेंगे और उस अखंड भारत में सबके गुरुकुल में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा। ये राजा रघु का कॉन्सेप्ट। इसका नतीजा था कि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत दोनों अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के थे, लेकिन एक साथ ही पढ़े थे। तो हमने ना अपने महान राजाओं के बारे में सुना, ना हमने महान वैज्ञानिकों के बारे में सुन लिया। राइट ब्रदर सुन लिया, आइंस्टीन के बारे में पढ़ लिया, वो बंदर से इंसान बनाने वाले डार्विन के बारे में पढ़ लिया। आपने महर्षि अंगिरा के बारे में पढ़ा? जरा जोर से बोलिए। नहीं। महर्षि अंगिरा, ये मैं जो कुछ नाम ले रहा हूं, ये हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। कोई फिजिशियन था, कोई सर्जन था, कोई क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञानी था, कोई रसायनविद था। महर्षि अंगिरा, महर्षि अक्षपाद, महर्षि अगस्त, महर्षि अग्निवेश, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि अत्रि, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि आत्रेय, महर्षि कपिल, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि गर्ग, महर्षि गोबिला, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिनी, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि दधीच, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि पराशर, महर्षि पुलस, महर्षि भारद्वाज, महर्षि भरुच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि मत्यायण, महर्षि रैक, महर्षि लोमस, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वामदेव, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्रवा, महर्षि सत्यकाम, महर्षि जाबाल, महर्षि सुतीत। ऐसे कम से कम 500 वैज्ञानिक हमारे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ा ही नहीं गया। तो ऐसे लगता है कि हमने सब कुछ, हमें अंग्रेजों ने पढ़ाया। ये केवल और केवल किसकी असफलता है? हमारी, आपकी नहीं। ये असफलता उन 5000 लोगों की है जिनका एक ही काम था, कानून बनाना, शिक्षा व्यवस्था को बदलना, चिकित्सा की व्यवस्था को बदलना, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना, न्यायिक व्यवस्था को बदलना। ये उनका काम था। उनका काम क्या था? उन्होंने अपना वाला काम नहीं किया, बाकी सारा किया, भाषण दिया, फीता काटा, सब कुछ किया, अपना वाला काम नहीं किया। और उनके ऊपर 5,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अब लेकिन काम शुरू हो चुका है। आशा करता हूं कि पिछले 10 साल में इसमें बहुत काम हुआ है। नई शिक्षा व्यवस्था में भी इस पर फोकस किया गया है। अब तो धीरे धीरे रामायण महाभारत पढ़ाने की शुरुआत भी हो चुकी है, वाल्मीकि रामायण भी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने कम से कम इस चीज को ध्यान रखा। अब वो चिकित्सा व्यवस्था का भी भारतीयकरण कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था का भी भारतीयकरण कर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था में भी बदलाव शुरुआत हो चुकी है, पुलिस व्यवस्था में भी बदलाव शुरुआत हो चुकी है, अंग्रेजी कानूनों को बदला जा रहा है। अब तक 1,500 कानून खत्म किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी और भी बचे हुए हैं। तो लेकिन कायदे से ये सारा काम शुरुआत के 10 सालों का था। 1950 से 1960 में अगर ये काम हो गया होता, आज हम बहुत आगे होते। वास्तव में अगर हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को लागू किया होता, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया होता, तो जो चंद्रयान हमने 2023 में भेजा है ना, ये चंद्रयान हम 1965 में भेज चुके होते। हां, अगर हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया होता तो ये चंद्रयान, मंगलयान हम अब तक बहुत पहले भेज चुके होते। इतना टाइम नहीं लगता। सब कुछ लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। महर्षि भारद्वाज, उनकी किताब में पूरा विमान कैसे बनता, पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि हमने भारद्वाज जी की किताब ही नहीं पढ़ी, महर्षि पाणिनि ने, हमने उनकी किताब ही नहीं पढ़ी, हमने चरक संहिता नहीं पढ़ी, आज भी हम उसी पे चल रहे। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी वो आध्यात्मिक रूप उन्नति देती थी, भौतिक उन्नति देती थी, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती थी। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है ये फैक्ट बेस्ड है, लाइफ में हमारे कोई काम नहीं आ रहा है। और ऐसे मैं पूछ लेता हूं, जिसको इंजीनियर नहीं बनना है उसकी लाइफ में a² + b² = 2ab का कोई यूज है क्या? जिसको इंजीनियर नहीं बनना, sin θ + cos θ का उसकी लाइफ में क्या यूज है? आप कभी ध्यान से सोचना। आप सारे यहां एकेडमिशियन बैठे हुए हैं, सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं। आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो आपने पढ़ा, एकदम जिसमें पिटाई भी हुई जिसके चक्कर में, उसका कौन सा पन्ना आपके जीवन में काम आ रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी हमारे किसी काम में आ ही नहीं रही है।
जबकि पहले आपको आश्चर्य होगा कि जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, जो 555 मॉडल था, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल के प्राइमरी में विषयों की जानकारी नहीं थी। 5 साल के प्राइमरी में वेद, पुराण, रामायण, वाल्मीकि रामायण, गीता, अष्टांग योग, कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, कैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, बस वो सिखाया जाता था। तो 5 साल का मतलब 12-13 साल तक बच्चा एकदम तन मन से स्वस्थ हो गया। पता चला 100-100, 1500-200 तो क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार कर रहा है। आज की डेट में 50 सूर्य नमस्कार करने में लोग पागल हो जाएंगे। जब स्वस्थ हो गया, फिर 5 साल के सेकेंडरी में उसको विषयों का ज्ञान दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था तो केवल पंडितों की होगी। नहीं भैया, उस समय टेक्निकल कोर्स होते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, उस समय के जो सेकेंडरी में जो कोर्स चलता था, मेटलर्जी पढ़ाया जाता था, नेविगेशन पढ़ाया जाता था, अर्थ स्टडी पढ़ाई जाती थी, लूनर स्टडी पढ़ाई जाती थी, बैटरी बारे पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, जेम्स और मेटल्स पढ़ाया जाता था, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता था, प्लेन, आर्म्स, एम्यूनिशन, मटेरियल स्टडी, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ट्रेनिंग, व्हीकल डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, पॉटरी, गार्डनिंग, आयुर्वेद, आर्किटेक्ट, ड्राइविंग, डाटा एंट्री, हॉर्टिकल्चर, पैरामेडिकल, एरोनॉटिक्स, स्पेस साइंस, सन स्टडी, वेदर फोरकास्ट, सोलर स्टडी, जियोग्राफी, माइनिंग, ग्रेविटी, कम्युनिकेशन, वाटर वेसल्स, ऐसे 20 टेक्निकल विषय पढ़ाए जाते थे। सेकेंडरी की बात कर रहा हूं। फिर ग्रेजुएशन में इसी में से किसी 1-2 पे स्पेशलाइजेशन होता था। उन बहसी दरिंदों ने हमारी यूनिवर्सिटी को इसलिए जला दिया जिससे इनका ज्ञान खत्म हो जाए। एक ही पर्पस था। और बेशर्मी देखिए उन नेताओं की। जिस बख्तियार खिलजी ने हमारी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाया, उसके नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन चल रहा है। रेलवे स्टेशन का नाम भी आज भी बख्तियारपुर चल रहा है। जिन वहसी दरिंदों ने यहां पे अत्याचार किया, लूट किया, व्याभिचार किया, जिनके कारण हमारी माताओं बहनों को जौहर करना पड़ा, उनके नाम पे दिल्ली में सड़क मोहल्ले गलियां हैं। युधिष्ठिर ने बसाया था दिल्ली को, सबको पता है। खांडवप्रस्थ को उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। दिल्ली में युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, सहदेव के नाम पे, अर्जुन के नाम पे, कुंती के नाम पे, माद्री के नाम पे, मतलब पांडव परिवार के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। और जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने इस देश को लूटा, तोड़ा, हत्या कराया, बलात्कार किया, सब कुछ किया। अगर आप दिल्ली कभी जाएं, इंडिया गेट घूमें, आपको बाबर रोड मिलेगी, तुगलक रोड मिलेगी, गोरी रोड मिलेगी, गजनी रोड मिलेगी, लोधी कॉलोनी मिलेगी, लोधी पार्क मिलेगा। मैं तो सोचता हूं उन सांसदों विधायकों को शर्म, अपना पता बताने में पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती है कि मैं तो जी 24 अकबर रोड पे रहता हूं। कांग्रेस का कार्यालय 24 अकबर रोड है। राहुल गांधी का पता तुगलक रोड है, 24 तुगलक रोड है। वो तुगलक के चक्कर, जैसे तुगलक का बिहेवियर था, ऐसा उनका बिहेवियर भी हो गया है। वो भी दिल्ली दौलताबाद करते रहते हैं। मतलब आश्चर्य की बात है। अरे हमारे इतने महापुरुष, एक से बढ़कर एक, दिल्ली में हमारे यहां महापुरुषों की कमी है जो हम विदेशी लोगों के। मैंने पीएल फाइल किया था, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का कहना था तो सरकार का काम है, मैंने इस पर पीएल फाइल किया था, रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। ये विदेशी आक्रांताओं के नाम पे, वहशी दरिंदों के नाम पे जितने सड़क मोहल्ले गलियां हैं, इनको खत्म किया जाए, इनको बदला जाए। अभी आप खुद भी देख लीजिए, ये कर्णावती था, आज भी अहमद शाह अब्दाली जो लुटेरा था, वहशी था, दरिंदा था, उस पे आज भी अहमदाबाद बना हुआ है। आवाज उठाइए। आवाज उठाने का 2 ही तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं? सब लोग यूज करते हैं। जरा जोर से उठाओ, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे भाई। 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, हमारे कहने से बनाइए। अच्छी बातों को लिखना शुरू करिए। अपना बर्थडे का फोटो भी डालिए, सेल्फी भी डालिए, वो सब डालते रहिए, लेकिन अच्छी बातों को लिखना शुरू करिए। अगर आप अच्छी बातों को अधिक से अधिक नहीं पहुंचाएंगे तो घटिया चीजें अधिक से अधिक पहुंच जाएंगी। वैक्यूम कहीं नहीं रहने वाला, कोई चीज खाली नहीं रहेगा। आप नहीं भरोगे, कोई और भर देगा। तो बेटर यह है, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सही चीजों को लिखिए, तार्किक चीजों को लिखिए, फैक्ट के आधार पर लिखिए। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। थैंक यू। सर कुछ मेरे 2-3 प्रश्न हैं, बोलने देंगे मेरे?